एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर क्षमा। कैसे हो आप सारे लोग? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैंने कल एक रेसिपी डाली थी अपने चैनल पर विच वाज लाइक ब्रेड केक डाला था मैंने, और उसके बाद मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई कि क्षमा और भी केक की रेसिपी डालो। सो आई जस्ट थॉट कि जो ट्रेंडिंग वीडियो है क्यों ना मैं वो डालूँ और अपने अपने तरीके से डालूँ। दिस इज़ नॉट द रेप्लिका, टू बी ऑनेस्ट। आई जस्ट ट्राइड इन माई वे एंड इट केम आउट रियली गुड। सो सस्पेंस को खत्म करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं 3 इंग्रेडिएंट केक। आप इसको बिस्किट केक, ओरियो केक, एक्सट्रीमली चॉकलेट केक, जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। मैंने इसको कुकर में नहीं बनाया है, ओवन में बनाया है क्योंकि वो मुझे इजी लगता है तरीका। आप देख सकते हो मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख करके। इट वॉज सो मॉइस्ट एंड एकदम से सुपर सॉफ्ट एंड फ्लफी केक बन करके रेडी हुआ था। तो देख लेते हैं कैसे बनाना है ये 3 इंग्रेडिएंट केक विच इज़ रियली रियली यूजफुल इन लॉकडाउन स्पेशली, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत कम चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज बिस्किट। कोई भी ले सकते हो, ओरियो, चॉकलेट। अगर चॉकलेट केक नहीं बनाना है तो नॉर्मल बेसिक बिस्किट्स ले सकते हो। मिल्क चाहिए हमको वार्म अराउंड 1 कप एंड बेकिंग पाउडर चाहिए हमें हाफ टेबल स्पून। इतने के लिए आप इसका डबल करते जाना जैसे ही आप कुकीज़ बढ़ाते जा रहे हो। कुकीज़ को मैंने पीसा नहीं है, ओरियो की क्रीम नहीं निकाली है, सब कुछ को एग्जैक्ट डाल दिया है एंड बेकिंग पाउडर एंड गरम मिल्क को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। कुकीज़ सॉफ्ट हो जाएंगी। अब मैं जिस ट्रे में मुझे केक बनाना है उसको मैं थोड़ा सा ग्रीस करके रख ले रही हूँ। आई डिडंट हैड पार्चमेंट पेपर, तो मेरे को नहीं मिला, इसलिए आप है तो आप यूज़ करें। 5 मिनट के बाद ये जो डो था उसको हम रेस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। बेसिकली ये क्यों इजी बनता है, कि क्यों टेस्टी बनता है ये केक, क्योंकि जो कुकी है वो एक कुकी डो है, राइट। एंड कुकी डो से बिकॉज इसमें बेकिंग प्रोसेस ऑलरेडी हो रखी है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिस्किट से केक कैसे बन सकता है। वाई नॉट, बिस्किट एक बेक करके ही बनाया गया है एंड हम उसको पीस करके एक उसका डो फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम मिक्स कर रहे हैं एक लिक्विड के साथ। सो अगेन इसमें कोई भी मैजिक नहीं है, ये साइंस है पूरी की पूरी। वो ऑलरेडी डो बना हुआ है, उससे हम केक रेडी कर रहे हैं। इस केक को हम बेक कर लेंगे कुछ 10 to 15 मिनट्स के लिए। डू नॉट ओवर कुक इट अगेन, क्योंकि जो कुकी डो है ऑलरेडी कुक्ड होता है, तो मैदे की तरह हमें इसको पकाना नहीं होता है। टूथपिक क्लीन आ जाए इट मीन्स द केक इज डन। ठीक है, इस स्टेज पर आप चाहो तो इसको कुकर में पका सकते हो कुछ 30 से 40 मिनट के लिए, माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए कर सकते हो, बट मुझे अवन ही सही लगता है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया, देन मैं इसको ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। पार्चमेंट पेपर नहीं था, थोड़ा सा टफ हुआ मेरे लिए, बट इट्स ओके एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। आप देख सकते हो बहुत ही स्पंजी आया है, क्योंकि हमने जो बिस्किट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया था, तो आप बीच में क्रम्बल्स देख सकते हो विच इज़ लुकिंग नाइस आफ्टर ऑल। अब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा केक पतला और थोड़ा सा बड़ा लगा था, तो व्हाट आई डिड इज इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और मेरे पास कल की थोड़ी सी लेफ्ट ओवर फ्रॉस्टिंग रखी हुई थी, उसे मैंने यूज़ किया है। थोड़ा टाइट था बट केक थोड़ा सा गर्म था, तो ये मेल्ट हो रही है। अब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ इनवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि एक स्क्वायर फॉर्म मिल जाए मुझे। बट अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर फिनिश नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको और ट्रिम कर सकते हैं। और अच्छे से मैंने इसको कोट कर लिया है, बहुत फिनिश नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस तरीके का केक रेडी करूँ कि एक बिगनर भी बना सके। तो मैंने फिनिश नहीं देखा है, जस्ट नॉर्मल ऊपर से टॉप कर दिया है न्यूटेला से। अगेन आपके पास जो भी फ्रॉस्टिंग अवेलेबल हो यू कैन यूज़। नहीं चाहिए फ्रॉस्टिंग, जस्ट नॉर्मल केक बना करके खा सकते हो, ठीक है, जैसे भी पसंद है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने किया है वही आपको करना है। बहुत जगह आपको इससे भी फिनिश्ड केक मिलेगा, बहुत जगह यही बिगनर्स के लिए बहुत ट्रिकी हो जाता है करना। सो डू इन विच एवर वे यू वॉन्ट, और जो आपको ईजी लगे, जो आपकी किचन में अवेलेबल हो। यहाँ रक्षा अगेन हेल्प करा रही है एंड उसने थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग में मेरी हेल्प की है, इसलिए आप देख सकते हो उसकी थोड़ी सी शक्ल। हनी कॉम्ब एंड जो फज होते हैं उसके साथ डेकोरेट किया है, दैट्स इट। एंड थोड़ा सा उसने बाद में चॉकलेट भी रखा, बोला कि मम्मा मुझे चॉकलेट भी चाहिए उसमें। सो यस, मेरा ये 3 इंग्रेडिएंट केक बन करके हुआ है रेडी एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ सो यमी, सो मॉइस्ट। लग नहीं रहा, ऑब्वियसली आप टेस्ट आप पहचान सकते हो, क्योंकि इसमें मैदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंडा नहीं है, दही नहीं है, दूध नहीं, मतलब दूध तो है सॉरी, बटर वटर कुछ भी नहीं है। नो ऑयल, नो फ्लावर, नो शुगर, एग है ये, एग है सॉरी, केक है ये। बट बहुत अच्छा टेस्ट है, स्पेशली अभी के टाइम में जब आपको पता है कि इंग्रेडिएंट की कमी चल रही है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट।
ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके की और केक की रेसिपी इफ यू वांट टू सी, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली। बाय।